मगर ये वर्कशॉप करने का मेरा मेन उद्देश्य ये था कि हम रिश्तों को समझें। हर कोई रिश्ते जी रहा है, मगर हमें किसी ने बताया नहीं कि रिश्ते निभाने कैसे हैं या होता क्या है, रिलेशनशिप होता क्या है, और बेसिक से समझते हैं। ठीक है टाइगर, एक बार अपना शुभ नाम बताओ। प्रियम। प्रियम, ठीक है। क्या बात है भैया। तो तो पहले रिलेशनशिप को समझते हैं कि उसका बेस क्या है। सिंपल तरीके से समझेंगे। आप सबके पास पेन पेपर होगा, स्टार्ट मेकिंग नोट्स इफ यू फील लाइक, जो तुम्हें समझ में आए, और अगर बाद में उसको बाद में डिस्कशन करेंगे। तो रिलेशनशिप मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से दो या दो से ज्यादा एंटिटीज के बीच में होता है। जैसे मेरा साहिल के साथ एक रिश्ता है, मेरा तुम सबके साथ एक रिश्ता है। अगर कोई अकेला है तो उसका कोई रिश्ता नहीं है। हमें दो या दो से ज्यादा एंटिटीज चाहिए जब ये एक रिलेशनशिप बिल्ड होता है। साथ चल रहे हैं? ये बेस है। यहां से समझेंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से कि रिलेशनशिप होता क्या है। क्योंकि जब जो एक अस्तित्व में है और उसके ऑपोजिट कुछ है ही नहीं, तो फिर उनके रिलेशनशिप की कोई जरूरत नहीं है। साथ चल रहे हैं? तो जो लाइफ है उसका बेस है रिलेशनशिप। इसका मतलब कि लाइफ का मतलब ही ये है कि हम दूसरों के साथ जिए। मगर अब ये दूसरा है कौन? साथ चल रहे हैं? बेसिक पे आते हैं। तो रिलेशनशिप का मतलब है कि एक जो है उसका एक या एक से ज्यादा के साथ रिलेशनशिप। समझ ले? इफ देर इज अ रिलेशनशिप, देर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिना रिलेशनशिप के कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें चाहिए तो उसके लिए रिलेशनशिप जरूरी है। अब जैसे मेरा संजू दीदी के साथ एक रिश्ता है, तो मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनके प्रति। समझ चल रहे हैं? अब मेरा राहुल के साथ एक रिश्ता है तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मेरा शरीर के साथ एक रिश्ता है तो मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। समझ चल रहे हैं? हम रिलेशनशिप को समझ रहे हैं। अगर मेरा शरीर के साथ एक रिश्ता है, इसका मतलब जो मैं हूं और जो शरीर है ये अलग है। अब मैं कौन हूं, वहां पे उसको समझेंगे, क्योंकि वहां से ही बेस शुरू होता है कि हम आते कैसे हैं और हमारे रिश्ते बनते कैसे हैं, और कौन सा रिश्ता हमारे लिए सही है और कौन सा सही नहीं है।